भारत में कोरोना अलर्ट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। इसमें गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री, अधिकारी समेत नीति आयोग के सीईओ शामिल हुए। यह मीटिंग तकरीबन 2 घंटे तक चली। रिपोर्ट्स के मुताबिक मीटिंग के बाद गाइडलाइंस भी जारी की जा सकती है। इधर चीन से लौटे गुजरात में भावनगर शहर के कारोबारी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। कारोबारी की रैपिड टेस्ट के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अब सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए गांधीनगर भेजा गया है। युवक के संपर्क में आए लोगों की पहचान कर उनका भी टेस्ट करवाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में कहा कि नए वेरिएंट से चुनौती बढ़ी है। हर प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। हमने कोविड महामारी का मैनेजमेंट किया है। 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं। 25 करोड़ से ज्यादा आबादी की प्रिकॉशन डोज लग चुकी है। उधर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने भी कोरोना को लेकर इमरजेंसी मीटिंग की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में कहा कि नए वेरिएंट से चुनौती बढ़ी है। हर प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। हमने कोविड महामारी का मैनेजमेंट किया है। 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं। 25 करोड़ से ज्यादा आबादी को प्रिकॉशन डोज लग चुकी है। उधर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने भी कोरोना को लेकर इमरजेंसी मीटिंग की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने कहा है कि देश में कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तुरंत शुरू कर दिया जाए। इस बीच एक अच्छी खबर है। कोरोना के इलाज में काम आने वाली पैरासिटामोल, एमॉक्सिलिन और रेबिपेराजोल जैसी दवाइयों के दाम कम होंगे। 127 दवाओं की कीमतें अब घटा दी जाएंगी। देश में कोरोना से जुड़े कुछ अपडेट्स हैं, वो भी देख लीजिए। सदन में सभी को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। चीन में हाहाकार मचा रहे BF1 वेरिएंट के 4 केस भारत में मिले हैं। दिल्ली में कोरोना से पिछले 24 घंटे में एक मौत हुई है। यूपी में विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच की जाएगी। CM योगी ने कहा, मास्क पहने। सरकारी सूत्रों ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि चीन से भारत और भारत से चीन के लिए कोई सीधी फ्लाइट नहीं है। अभी चीन से आने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट्स को रोकने के आदेश जारी नहीं हुआ है। राज्यसभा में गुरुवार को PM मोदी भी मास्क लगाकर पहुंचे। उनकी समीक्षा बैठक से पहले सदन में भी कोरोना पर चर्चा हुई है। कोरोना को लेकर IMA की गाइडलाइंस जो हैं वो कुछ इस तरह से रहेंगी कि शादी, समारोह, रैली को टाला जाए, पब्लिक प्लेस पर मास्क पहना जाए, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को टाला जा सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, स्वच्छता का ध्यान रखें। और आज के 3 जो बड़े बयान हैं उनकी तरफ भी एक बार ध्यान दे देते हैं। पहला है, बुधवार को हेल्थ मिनिस्ट्री की हाई लेवल मीटिंग में मांडविया ने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, पर भारत हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हमने सभी संबंधित लोगों को अलर्ट रहने और निगरानी बढ़ाने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक एयरपोर्ट पर विदेशी यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग भी शुरू कर दी गई है। बैठक के बाद नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर VK पॉल ने लोगों को भीड़ में मास्क लगाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा, मास्क गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों और बुजुर्गों के लिए बेहद जरूरी है। अभी केवल 27% आबादी ने ही बूस्टर डोज ली है। यह खुराक लेना सभी के लिए कंपलसरी है। डॉक्टर अनिल गोयल ने कहा कि देश में लॉकडाउन की स्थिति नहीं होगी क्योंकि यहाँ के 95% लोगों को टीका लग चुका है। भारतीयों की इम्यूनिटी चीन के लोगों से ज्यादा मजबूत है। और भारत में T3 का ध्यान रखने की जरूरत है, यानी टेस्टिंग, ट्रीटिंग और ट्रेसिंग। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 185 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या 4,46,77,739 पर पहुंच गई है। वहीं देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,408 रह गई है। बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा 84 केस केरल में मिले हैं।